पनीर आज हमारे भारत देश में हर जगह पनीर खाया जाता है। रेस्टोरेंट में जाओ, घर में जाओ, शादी ब्याह में जाओ, हर जगह पनीर ही पनीर है। तो जो भी स्वास्थ्य के ऊपर चिंतन करने वाले लोग हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, वह लोग यह सोचते हैं कि आयुर्वेद पनीर के बारे में क्या कहता है। जबकि पनीर शब्द कह के आयुर्वेद में कुछ लिखा ही नहीं है। तो आयुर्वेद के अंदर पनीर का कुछ वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है। तो मित्रों, वाग्भट ऋषि के द्वारा चरित अष्टांग हृदयम के 5वें अध्याय में दूध को फाड़कर जो चीज बनाई जाती है उसका वर्णन है। और वाग्भट ऋषि यह करते हैं, कहते हैं कि जो दूध को फाड़कर बनता है वह उसका गुण शुक्र निंद्रा, कफ करा, विष्टम भी, गुरु दोषला, मतलब के शुक्र धातु बढ़ाने वाला। उसके अंदर प्रोटीन फैट है, इसीलिए वह क्या करता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है। निंद्रा मतलब नींद बढ़ाता है। अब कोई सोचेगा कि नींद बढ़ाना अच्छी बात है या बुरी बात है। तो वास्तव में देखा जाए तो नींद बढ़ाना एक आलस्य की निशानी है, इसीलिए वह बुरी बात है। लेकिन जिसको नींद नहीं आ रही है उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से नींद लाने के लिए पनीर खाना भी यह दोषपूर्ण है। क्यों? कि आगे आप जाके सुनेंगे, दूसरा गुण है उसका कफ करा, मतलब कि कफ करने वाला है। अब आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष है, उसमें से कफ दोष है वह सबसे ज्यादा, उसके रोग कठिन है, मतलब उसके रोगों को निदान करना सबसे कठिन है। इसलिए कफ धातु को बिगाड़ना या कफ बढ़ाने से ज्यादा समस्याएं होती है। बाद में क्या कहते हैं, विष्टम भी मतलब कॉन्स्टिपेशन करने वाला। अब कॉन्स्टिपेशन कोई अच्छी थोड़ी बात है। उसके बाद है गुरु दोष लाना, मतलब कि भारी है। तो जो चीज विस्टम भी मतलब कॉन्स्टिपेशन करती है, भारी है, निंद्रा आलस्य लाती है, फिर कफ करती है, तो यह चीज अच्छी कैसे हो सकती है। अब एक बात आती है कि शुक्र धातु बढ़ाने वाली है। तो हर चीज दूध में से ही बना है पनीर, तो उसके अंदर दूध के गुण आएंगे, जैसे उसके अंदर प्रोटीन फैट है। अब प्रोटीन और फैट खाओगे तो उस वह बॉडी को ऑब्जर्व करके उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस उसका कितना बड़ा दोष है, जैसे आपने प्रोटीन और फैट खाया लेकिन विस्टम भी है, तो वह प्रोटीन और फैट आपके बॉडी में जितना डाइजेस्ट हो गया उसका तो आपको शायद थोड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका कितना नुकसान होगा, इसके बारे में क्या भी आपने सोचा है। इसलिए पनीर वह दोषपूर्ण आहार है, उसके बहुत ही कम फायदे और नुकसान बहुत ज्यादा है। अब अन्न के, ये एक मैंने फिजिकल फॉर्मेट में के बारे में बताया कि फिजिकली क्या असर होता है शरीर रचना के ऊपर। दूसरा है मन के ऊपर। अब हमारे आयुर्वेद में दूध मतलब देशी गौ माता का दूध ही बताया गया है। अब दूध गौ माता का प्रसाद है। जब हम उसको फाड़ देते हैं तो एक प्रकार से उसका अपमान होता है। दूध एक वात्सल्य पूर्ण पूर्ण आहार है। जब हम उसको फाड़ देते हैं तो उससे हमारे मन में विकार आता है, शिथिलता आती है, जड़ता आती है। इसीलिए पनीर दोषपूर्ण आहार है, उसे नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूध दूध के साथ जो विरुद्ध आहार है, जैसे मसाले है, सब्जी है इत्यादि के साथ हम लोग पनीर की सब्जी बनाते हैं, तो वह विरुद्ध आहार भी हो जाती है, इसलिए और दुष्पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए पनीर को यदि आपको खाना ही है, अभी हम लोग को कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई पनीर तो खाएंगे ही खाएंगे, चाहे दोषपूर्ण है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दूध के 2 हिस्से बन जाते हैं, एक पनीर को फाड़ देता है, उसके बाद जो बचता है पानी लिक्विड वह थोड़ा एसिडिक होता है। तो वह जो चीज है वह हमें पीनी चाहिए, लेकिन वह हम लोग पी नहीं सकते इस तरह से। तो उसकी जगह तक्र यानी कि छाछ पीने से, वो पनीर और छाछ यदि दोनों आप साथ में लेते हैं तो उसके जो दोष है वो आपको कम लगेंगे। लेकिन हो सके तो पनीर को अवॉइड कीजिए, और जब भी खाते हैं तो उसको
आप छाछ के साथ पिए, हो सके तो उसको केवल रोस्ट कीजिए, मसालों और खास करके सब्जियों के साथ तेल इत्यादि के साथ भूनकर जो करते हैं वह कम कीजिए या नहीं कीजिए। तो मेरे हिसाब से पनीर के बारे में आयुर्वेद की जो जानकारी मुझे समझ में आई मैंने आपको दी है। आपकी कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है पनीर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और यह वीडियो आपके मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। जय गौ माता।